नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और मध्य प्रदेश में कल मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। एक कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और इसे भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। कई राज्यों के सीएम भी कल के कार्यक्रम में मौजूद रहने की संभावना है। एमपी के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए लाल परेड ग्राउंड का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तैयार हो रहा है। दोपहर 12 बजे मोहन यादव के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम यानी राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा शपथ लेंगे। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि 13 तारीख को यानी कल छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी कल शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम को लेकर भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। बैठक में नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव ने भी शिरकत की और तमाम जानकारियां ली। कुल मिलाकर बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के लिए करीब करीब स्टेज तैयार है। शिवराज सिंह चौहान भोपाल मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि तैयारी ठीक तरीके से हो और यही देखने के लिए वो आए थे। इधर शिवराज सिंह चौहान ने भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल को टाल दिया। तो मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ आयोजन की व्यवस्थाएं सबके साथ मिलकर ठीक हो और गरिमापूर्ण समारोह में हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्रीगण शपथ लें। तो मेरी ड्यूटी है कि सब व्यवस्थाएं ठीक हो, इसलिए मैं देखने आया हूं और हम सब साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी संगठन की तरफ से व्यवस्था देख रहे हैं और आगे आने वाले मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। 13 दिसंबर का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ लेंगे। उनके साथ दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी शपथ ग्रहण करेंगे। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये पूरा आयोजन किया जाएगा। तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से भी बैठकों का दौर जारी रहा, समीक्षा का दौर जारी रहा। पार्टी ने अपने स्तर पर तैयारी की है, वहीं सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम हैं वो किए जाएंगे। हजारों की संख्या में कल जो पुलिस फोर्स है, पुलिस बल है, वो भोपाल की सड़कों पर तैनात रहेगा। वहीं सेंट्रल फोर्सेस भी जो है वो मोर्चा संभालेंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार देर रात तक इसी तरह तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हेलीपैड जो है वो बनाए जा रहे हैं, जो मैदान है उसे तैयार किया जा रहा है ताकि पार्किंग से लेकर तमाम वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वहीं पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो दिग्गज नेता कल इस कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे, उनके स्वागत को लेकर भी पूरे शहर में झंडे और पोस्टर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शपथ लेने कल जा रहे हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश को एक नई सरकार मिलेगी जो अब अपना कामकाज, अपनी रणनीति शुरू करेगी। इस ऐतिहासिक दिन के लिए सभी तैयार हैं और जनता भी उत्सुक है कि कैसा एक भव्य समारोह शपथ ग्रहण का होगा, जिसमें उनकी नई सरकार अपने कामकाज का विधिवत शुरुआत करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है और ऐसे में मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा होगा, इसके भी कयास लगाए जाने लगे हैं। कुछ संभावितों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। रिपोर्ट जरा देखिए। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब मंत्रियों पर सस्पेंस बना हुआ है।
मोहन यादव कैबिनेट में कुछ संभावित मंत्रियों के नाम सियासी गलियारे में चर्चा में हैं। मसलन ऐंदल सिंह कसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, इंजीनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटीक, दिव्यराज सिंह, जय सिंह मरावी, संजय सत्येंद्र पाठक, ओम प्रकाश धुर्वे, राव उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवाल, हरि सिंह रघुवंशी बड्डा, विष्णु खत्री। ये कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। हालांकि वास्तव में वो चेहरे कौन से होते हैं, इस पर सस्पेंस शपथ ग्रहण के बाद स्पष्ट होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल भोपाल में मोहन सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 9:50 पर दिल्ली से रवाना होंगे। सुबह 11 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। 11:25 पर पीएम कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह में वे मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:05 पर पीएम मोदी रायपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे विष्णुदेव साय सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की और इस दौरान वे भावुक नजर आए। शिवराज सिंह चौहान पार्टी के उत्थान और जनता के लिए काम करते रहने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। आप सबके चाहते हो और बहन के मध्य प्रदेश में बैठ के चाहते हो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सियासत में बयानों के मायने निकाले जाते हैं और लाडली बहनों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने जो कुछ कहा, पहले वो सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह भावुक दिखाई दिए। शिवराज सिंह चौहान ने नए सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास होगा। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत में लाडली बहना योजना का अहम रोल माना जा रहा है। ऐसे में बहनें भी शिवराज से मिलकर भावुक दिखाई दी। लेकिन शिवराज ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर जो कुछ कहा, उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के विधायक दिनेश गुर्जर ने इस पर बयान जारी कर दिया है और कहा है कि शिवराज जी ने कुंठित होकर यह बयान दिया है। शिवराज सिंह ने स्वाभिमान का परिचय दिया है, लेकिन बीजेपी ने सभी वर्गों के साथ छल किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनको विश्वास में ना लिया जाए, और लिया है नहीं लिया ये उनकी पार्टी का विषय है। पर उन्होंने जो कहा है तो एक ओबीसी के आदमी को स्वाभिमान होता है, उन्होंने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया है। और जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोटाराघात किरार समाज के साथ हुआ है, लोधी समाज के साथ हुआ है, राजपूत समाज के साथ हुआ है, कि भारतीय जनता पार्टी ने और बैसवर के साथ
जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 चेहरे सीएम के बनाए और चारों से चेहरे अन्य अन्य समाज के थे, राजपूत समाज से, बैस वर्ग से, किरार समाज से, लोधी समाज से। इन सभी समाजों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने छल किया है और छल का ही परिणाम है इतने कुंठित होकर, दुखी होकर शिवराज जी बयान दे रहे हैं। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना से मामा और भाई के रूप में लोकप्रिय हुए शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठाए जाने की मांग जोरों पर उठने लगी है। यह मांग शिवराज के समर्थक या विधायक नहीं बल्कि प्रदेश की लाडली बहनें कर रही हैं। दमोह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जहां पर बीजेपी आलाकमान से फिर से शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग का डाली गई है। कि हमारा भैया शिवराज वापस नहीं आएगा तो हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे, अपना घर परिवार भी छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग चाहते कि हमारा सीएम मुख्यमंत्री सिर्फ शिवराज सिंह चौहान होना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे हमारे परिवार में हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारा मान सम्मान बढ़ा है। हम लोग शिवराज सिंह भैया के लिए दोबारा बुलाना चाहते हैं, उनके लिए उन्हीं को वोट दी थी और उन्हीं के लिए हटा दिया है। हम लोग के लिए बहुत दुख हुआ है, इसलिए हम लोग ने सुंदरकांड या हमारे भैया के लिए बोला, उन्हीं को वोट दी है। हम लोग ने किसी को नहीं, हम उन्हीं के प्रति वोट दी है। उन्हीं को पद पे रहना है, पद पे से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम और लाडली योजना निकाली है, सब सुविधा दी है, इसलिए हम लोग उनको पद पे से नहीं हटा सकते। पद पे से क्यों हटाया गया है, उन्हीं को पद पे वापस ले आए। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र स्थित संगम बुक डिपो के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुक डिपो के संचालक संजीव गुप्ता पर कुछ महिलाओं ने छेड़छाड़ और परेशान करने के आरोप लगाए। दरअसल बुक डिपो संचालक संजीव गुप्ता का कुछ महिलाओं से विवाद हुआ, जहां महिलाओं ने संजीव गुप्ता पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए संजीव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। संजीव गुप्ता के ऊपर छेड़छाड़ की और टॉर्चर की बातें बताई गई, जिसके आधार पर थाना प्रभारी द्वारा धारा 151 सीआरपीसी के तहत संजीव गुप्ता को गिरफ्तार कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाकर जेल भेजा गया है। मुरैना में बीजेपी पार्षद के बेटे के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गणेशपुरा का है, जहां पर बीजेपी पार्षद के बेटे अमित हर्षाना ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं घटना के बाद से स्थानीय रहवासियों में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मामला 2 पक्षों में विवाद का है। फिलहाल पार्षद के बेटे समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। 2 पक्षों में आपस में कोई पुराना विवाद था, उस विवाद को लेकर इन लोगों ने फायरिंग की है और हमने रात में जैसी सूचना मिली थी तो हमारी पुलिस तत्काल पहुंच गई थी, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ पाया कि कौन कौन थे आपस में। लेकिन कुछ लोगों के कथन हुए, उसमें ये मालूम पड़ा है कि एक हरसाना है, कोई अमित हरसाना, उनका काना पंडित और ये छोटू चौधरी, इन लोगों का आपस में कोई विवाद हुआ है। इन लोगों ने आपस में फायरिंग करी, इनके संग में 2-3 लड़के और भी। मुरैना में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर जमकर पथराव कर फायरिंग कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला अंबा थाना क्षेत्र के आरोली पंचायत के जगजीत के पुरा का है। यहां पर एक परिवार के 2 गुटों में जमीन विवाद को लेकर पहले से झगड़ा चल रहा था। इसको लेकर मंगलवार को दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग तक बात पहुंच गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। गांव है दलजीत का पुरा, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। उसमें प्रथम दृष्टया दोनों पक्ष में एक वीडियो भी उसमें आ रहा है, पथराव करते दिखाई दे रहे हैं और उसमें कुछ आवाज़ आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फायरिंग है। थाना प्रभारी के संज्ञान में ये मामला आ गया है, दोनों पक्षों को बुला लिया है और उसकी जाँच हो जाएगी। तो जैसा भी घटनाक्रम होगा उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
और वहीं मुरैना की बात करते हैं, जहां पर सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां पर एक महिला के गले पर उसके देवर ने फावड़े से हमला कर दिया और खुद थाने पहुंचकर घटना की जानकारी की। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, देखा कि महिला की सांसें चल रही थी। इसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक देवर ने अवैध संबंधों में अपनी भाभी की हत्या की है। अंतर्गत एक घटना हुई है, एक सगे देवर के द्वारा अपनी भाभी को, मेरी जानकारी में था कि गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आप लोग बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। मूल रूप से वो घटनाक्रम की बजाय शायद अवैध संबंध जो प्रथम दृष्टया आ रहा है कि अनैतिक संबंध के कारण ये घटना हुई है। बुरहानपुर में स्कूली बच्चों से स्कूल के गेट की रंगाई पुताई कराई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले में शिक्षक का अजीबोगरीब बयान आया, जहां पर शिक्षक का कहना है कि चंबल के बच्चे हैं जो कि पुताई करने लगे। वैसे भी श्रमदान करना कोई बुरी बात थोड़ी है। स्वयं कलर लगा रहा था, लेकिन मैं इधर आ गया अर्जेंट काम से। अब बच्चे गए, वो लोग करने लग गए। आप भी क्यों कलर कर रहे थे सर? तो श्रमदान करना कोई बुरी बात थोड़ी है, स्कूल के लिए काम कर नहीं। अब ये चंचल बच्चे भिड़ गए ब्रश लेके, और वो उनके पापा वगैरह भी पेंटर है, उनको थोड़ा काम आता भी है। इधर श्योपुर जिले से महिला नसबंदी शिविर की शर्मनाक तस्वीर सामने आई। जिम्मेदारों ने अस्पताल में बेड और स्ट्रेचर के इंतजाम करने के बजाय जमीन पर लेटाकर, ठंड का मौसम चल रहा है, और जमीन पर लेटाकर महिलाओं की नसबंदी कराई। यहां तक सर्दी से कांप रही महिलाओं को पर्याप्त कंबल भी उपलब्ध नहीं कराए गए। इस वजह से महिलाओं को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। महिलाओं की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्हें अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए पर्याप्त वाहनों का भी इंतजाम नहीं था। का जो कैंप चल रहा है, गरीबों को, महिलाओं का जो कैंप चल रहा है, आज इसमें जो अपन देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि यहाँ की लचर व्यवस्था है। मरीजों को संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मरीजों को सुलाने के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आपने देखा है कि बाहर बीच सड़क पर लोगों को, महिलाओं को लेटाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है श्योपुर के स्वास्थ्य विभाग की। नीचे महिलाएं लेटी हुई थी ऑपरेशन के बाद में, वैसे लेटे काफ़ी महिलाएं देखी गई जो नीचे लेटी हुई थी। नहीं, वो देखो, वो बेड हमारे पूरी सफिशिएंट है हमारे। अब किस कारण से लेटी थी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बेड तो सफिशिएंट है यहाँ पर भी। क्योंकि एक दिन पहले भर्ती किए थे हमने, एक भी नीचे सुलाया था, सब ऊपर सोए थे पलंगों पे। अब धूप के चक्कर में, गांव वाले को धूप के चक्कर में बाहर आ जाए लोग, इनको भी, इनका क्या है कि देखो इनकी आईक्यू इतनी है, समझाओ फिर भी नहीं समझ में आती। सतना में मकान खाली कराने को लेकर हंगामा हो गया। कब्जा करने वाली महिलाओं ने बुलडोजर के आगे विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। सिंधी कैंप में बने मकानों पर अवैध कब्जे को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था, और इस आदेश के पालन के लिए प्रशासन की टीम यहां पहुंची थी। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी सीधी पेशाब कांड जैसा एक मामला सामने आया। मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पुलिस पर ही पीड़ित के ऊपर पेशाब करने का आरोप लगा है। साथ ही पुलिस पर अश्लील हरकत के साथ साथ मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। यह पूरा मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र का बताया जाता है। यहां पर पीड़ित ने जयसिंह नगर पुलिस पर पेशाब कर मारपीट का सनसनीखेज आरोप लगाया। फिलहाल पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एएसपी ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए। दारू पीने के बाद मुझे बोलेरो से उतारे, सरकारी गाड़ी से उतारने के बाद फिर ये मेरे ऊपर पेशाब किया, सुला करके पैर उठा के एक तो छाती में चढ़ लिया था, एक तो पैर उठाया था और लाठी से मारे हैं मुझे। लिखित में शिकायत आवेदन पत्र कार्यालय को प्रेषित किया है, समक्ष भी उपस्थित हुआ था, जिसके द्वारा जो है जयसिंह नगर थाने में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा मारपीट किए जाने संबंधित आवेदन दिया है।
तत्संबंध इसको जो है जांच हेतु निर्देशित किया गया है। प्राथमिक दृष्टिकोण में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है इनके ऊपर भी अपराध पंजीबद्ध था और चालानी कार्यवाही भी जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। बाकी इनके द्वारा जो शिकायती आवेदन पत्र में जो भी उल्लेखित तथ्य है उस संदर्भ में जो है विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और उसी के पश्चात जो है उस अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फुटपाथ पर लेटे बुजुर्ग को गाड़ी ने रौंद दिया। इस दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई है। एसबीआई ने राजधानी भोपाल में रन फॉर हेल्थ 2.0 मैराथन आयोजित की, जिसमें शहर के सभी क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसबीआई के द्वारा आयोजित रन फॉर हेल्थ 4.2 मैराथन का उद्देश्य ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। उन्हें स्वस्थ रखने के साथ साथ ग्राहक फाइनेंशियल तौर पर मजबूत कैसे हो सकते हैं, इस बारे में जागरूक करना था। गौरतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य तभी बेहतर रखने पहले एक कत्ल हुआ। मंदिर से कुछ दूरी पर चादर में लिपटी लाश मिली। पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जिससे वो कातिल तक पहुंच पाए। इस ब्लाइंड मर्डर केस की फाइल को फिर से खोला गया। कत्ल की मास्टरमाइंड मृतक के घर में ऐशो आराम से रह रही थी। आखिर वो कौन है, इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंदिर के पास चादर में लिपटी लाश। 1.5 साल पहले हुआ एक कत्ल। वो हमारा राज जान गया है। कुल्हाड़ी से सिर पर वार। 7 जन के रिश्ते की कातिल वो। सलाखों में बेवफा बीवी। 29-30 अप्रैल की दरमियानी रात, आज से करीब 1 साल 8 महीने पहले, मुरैना के नूराबाद थाना इलाके के हनुमान मंदिर के पास केस ऑयल मिल मुरैना वाला का खेत लोहगढ़ में चादर में लिपटी हुई लाश मिली थी। लाश कोई फेंक कर गया था, लेकिन सवाल है आखिर कौन? इस सवाल का जवाब पुलिस वाले पिछले 1 साल 8 महीने से तलाश रहे थे और ये तलाश इन आरोपियों पर जाकर खत्म हुई, जिसमें सबसे पहले आरोपी कृपाराम कुशवाहा गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने जो खुलासा किया वो यकीनन हैरान करने वाला था। कृपाराम अकेला नहीं था, बल्कि कत्ल में शामिल थी ये महिला भी। कत्ल भूरा गुर्जर का हुआ था। लगभग 1 साल और 8 महीने पहले घटना हुई थी। 29-30 अप्रैल 2022 की दरमियानी रात में एक व्यक्ति है, उसकी सिर में धारदार हथियार से चोट करके हत्या कर दी गई थी और उसकी डेड बॉडी को वहीं पास में ही उठाकर हनुमान मंदिर है जो घटना स्थल से थोड़ी दूर पर वहां पर फेंक दिया गया था चादर में लपेट के। कत्ल की प्लानिंग से पहले चौंकाने वाला एक और खुलासा सुनिए। भूरा गुर्जर की हत्या में शामिल ये महिला उसकी पत्नी है। बीवी ने नाजायज रिश्ते की खातिर जायज रिश्ते के कत्ल की साजिश बुनी। पति के मोबाइल से प्रेमी कृपाराम को कॉल किया। भूरा को भी कहीं न कहीं पत्नी के अवैध संबंध की भनक लग गई थी। बड़ी सनसनीखेज घटना थी, चूंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस के लिए चैलेंज था। मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर कल जो संदेही था, उस संदेही को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि मृतक की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध थे। वारदात वाली रात करीब 12 बजे मंदिर के पास क्राइम सीन पर भूरा गुर्जर को बुलाया गया। उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया और फिर लाश को चादर में लपेटकर मंदिर से कुछ दूरी पर आरोपियों ने फेंक दिया। मृतक के द्वारा जो है उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इस कारण उनके द्वारा ये दोनों ने मिलकर के इसकी हत्या कारित कर दी थी। इन 2 मास्टरमाइंड के साथ 3 और मददगार थे। करीब 1 साल 8 महीने तक आरोपी पत्नी गुनाह के राज को घूंघट में छुपाकर सबको गुमराह करती रही। प्रेमी प्रेमिका अपने घर में आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। इस ब्लाइंड मर्डर की फाइल फिर से खुली और घूंघट में गुनाह का ये राज फाश हुआ।
इस घटना में 2 लोगों को, मृतक की पत्नी और जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। साथ ही 3 अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं जिन्होंने ये घटना कारित करने में उनकी हेल्प की है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी 3 मददगारों की तलाश जारी है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेडलाइंस